नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज होली है, तो सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं, तो आज हम हमारे गार्डन में बीज से लगाए हुए सभी प्लांट को दिखाएंगे। और तो दोस्तों सबसे पहला प्लांट है हमारा गेंदे का प्लांट। तो ये गेंदे के प्लांट को हमने सीड से ग्रो किया है और इनमें आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं और इनमें इस तरह के मिनिएचर वैरायटी के भी फ्लावर आ रहे हैं। छोटे छोटे फ्लावर आते हैं लेकिन ढेरों फ्लावर आते हैं और इनको सभी को हमने सीड से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। ऑरेंज है, येलो है और भी जो जाफरी होता है वो भी लगे हुए हैं। और इनमें जो ये पॉट है इनमें विंटर सीजन के प्लांट लगे हुए थे और विंटर सीजन के प्लांट ख़त्म हो गए। तो उसके बाद हमने ये पौधे जो है जहाँ हमने सीडलिंग लगा रखी थी वहाँ से निकाल के हमने यहाँ ग्रो कर दिए। तो बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर सभी मैरीगोल्ड में आ रहे हैं। और दोस्तों ये भी जो है मैरीगोल्ड है, सीड से लगाया हुआ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है इसका और छोटे छोटे इसमें 4 फ्लावर आ रहे हैं और कलियां भी आ रही हैं। और ये पिटूनिया है, ये गलाडिया है और ये स्वीट सुल्तान है। तो स्वीट सुल्तान में तो अब जो है सीड भी बनने शुरू हो गए हैं। और ये डेज़ी है। तो दोस्तों इन सभी को हमने जो है सीड से ही ग्रो किया था और इनमें फ्लावर थोड़े लेट आए थे लेकिन फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आए थे। और स्वीट सुल्तान में तो बहुत जल्दी सीड बनने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये सीड बन गए हैं और ये सीड पॉड बिल्कुल ही सूख गया है। तो इसके अंदर के जो है सीड हैं ये सारे जो इसके अंदर आपको दिखाते हैं, ये जो निकले हैं ये आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये जितने भी हैं ये सभी स्वीट सुल्तान के सीड हैं और बहुत ही ईजिली इसका प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। और दोस्तों ये भी छोटे छोटे पॉट में स्वीट सुल्तान के ही प्लांट लग रहे हैं। तो हमने जैसे ढेरों बीज डाल दिए थे और फिर एक जगह ही बहुत सारे प्लांट निकल आए थे और फिर ये जो है पॉट खाली थे छोटे छोटे। तो इनमें हमने सभी में 4-4, 5-5 करके प्लांट लगा दिए और अब इनमें फ्लावर आ रहे हैं और कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी सारी बनी हुई हैं सभी पौधों में। और दोस्तों ये है पेपर फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं और इनको हमने सीड से ही ग्रो किया है। और ये भी पेपर फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं और इनमें ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी खिले हुए हैं। इनके फ्लावर बिल्कुल है ना पेपर की तरह बसते हैं। तो आपको आवाज़ आ रही होगी जैसे कि पेपर बसता है। और दोस्तों ये हैं हमारे डॉग फ्लावर। तो अब इनमें बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं ये येलो कलर के और ये सीड से ही हमने ग्रो किए थे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये देसी पिटूनिया कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं और ये भी सीड से क्या, ये तो सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है। पूरे साल ही ये प्लांट जो है फ्लावर देता रहता है। और ये प्लांट गजानिया के, तो दोस्तों अब जैसे शाम का टाइम है 6 बज रहे हैं तो इसलिए अब इनके फ्लावर ये बंद होने लगे हैं गजानिया के। तो इनको भी सीड से ही हमने ग्रो किया है और अब इनमें फ्लावर आ रहे हैं। और अभी तो इनमें जो है कम से कम अप्रैल मई तक फ्लावर आएंगे। और यहाँ भी हमारे ये लगे हुए हैं पेपर फ्लावर के हैं और ये मैरीगोल्ड है। तो इनको सभी को ये जो हमारे छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं देसी पिटूनिया बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं। देसी पिटूनिया को तो हम ग्रो भी नहीं करते हैं और फिर भी ये हमारे करीब सभी गमलों में हो जाते हैं और हमें इनको निकालना पड़ता है।
और ये कैलेंडुला के फ्लावर हैं, तो आप देख सकते हैं अब इनमें फ्लावर आ रहे हैं। तो सीड से जब हम लगाते हैं तो इनमें थोड़ा सा लेट ही फ्लावर आते हैं। और दोस्तों जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाए तो उनको हमें पिंच कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम इस तरह के फूलों को प्लांट में लगा रहने देते हैं तो कैलेंडुला में जो है सीड बहुत ही जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट अपनी पूरी एनर्जी जो है सीड को बनाने में लगा देता है और फिर प्लांट में फ्लावर कम आते हैं। तो जब आपको जो है सीड चाहिए तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें फ्लावर चाहिए तो हम इनको सीड पॉड को जो है हटा देंगे और फ्लावर अभी हमारे इन पौधों में कम से कम अप्रैल मई तक फ्लावर देंगे ये वाले प्लांट। और दोस्तों यहाँ भी हमारे कुछ जो है ये पेपर फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं और ये स्वीट सुल्तान लगा हुआ है। और यहाँ भी ये हमारे जो है सीड के द्वारा ग्रो हुए मैरीगोल्ड लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी मतलब कम गहरा है ये वाला फ्लावर, लेकिन सुंदर लग रहा है देखने में। जब हमने लगा दिया था तो इसमें सिर्फ कली बन रही थी और इसमें ये फ्लावर आया है। इसको हमारे यहाँ तीतरी फ्लावर बोलते हैं, जिसमें कम पत्तियाँ निकलती हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर है और ये छोटे छोटे से पॉट में ही हमने लगा रखे हैं। तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं सभी प्लांट हमारे सीड के द्वारा लगाए हुए। और दोस्तों इस तरह से ये हमारे जो है एस्टर के प्लांट आके फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं, तो इनके ये सीड पॉड तैयार हो गए हैं और इनको हम हटा लेंगे और इनको जो पॉट्स को में है ना हम दूसरे कोई समर सीजन के प्लांट लगा देंगे। और दोस्तों ये वाले प्लांट जो है हमने बिल्कुल सीड से ही ग्रो किए थे। तो डायंथस तो ऐसा प्लांट है, इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। तो पूरा साल फ्लावर लेने के लिए जैसे कि ये फ्लावर आके कंप्लीट हो गए हैं तो यहाँ से हमें इनको पिंच कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती रहती है और क्योंकि सीड बनाने में ये पूरी एनर्जी को लगा देता है। अगर हम सीड पॉड को हटा देंगे तो फिर प्लांट जो है एनर्जी लगाएगा नए नए फ्लावर खिलाने में और नई नई ब्रांच बनाने में। तो इस तरह से हम इनको हटाते रहते हैं जब भी हमें जो है टाइम मिलता है। और दोस्तों हमने जो है समर सीजन के भी सीड से प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो समर सीजन के तो कुछ ही प्लांट होते हैं जो सीड से हम तैयार कर सकते हैं और विंटर सीजन में तो ढेरों वैरायटी आ जाती हैं, आप उन्हें सीड से भी तैयार कर सकते हैं और जो है तैयार प्लांट नर्सरी से लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों अब तो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई हैं और इससे आगे आगे तो और भी तेज़ गर्मियाँ पड़ने लग जाएंगी। और दोस्तों आज हमारे यहाँ आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं। आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी बादल छा रहे हैं, मतलब मौसम बिल्कुल धूप छाया का सा हो रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि रात तक बरसात भी आ जाएगी। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में सीड लगाएं और ढेरों प्लांट बनाएं। तो ढेर सीड लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे गार्डन में सीड के द्वारा ढेरों प्लांट बन जाते हैं। सीड का पैकेट 30 से 40 रुपए में ईज़िली ही आ जाता है। और अगर विंटर सीजन का या समर सीजन का हम एक प्लांट भी नर्सरी से लाते हैं तो वो 20 से 30 रुपए में आपको मिलता है और सिर्फ एक ही प्लांट मिलता है और सीड से ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।